बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारतीय राजनीति में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। एनडीए नेताओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दुख जताते हुए यूनुस सरकार पर निशाना साधा है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार को इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगानी चाहिए। कोई नियंत्रण ही यूनुस सरकार का नहीं है। यूनुस सरकार से कई मंत्रियों के इस्तीफे शुरू हो गए हैं। ये कठपुतली सरकार बांग्लादेश की जो बुनियाद है, जिस धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति वाहिनी के संघर्ष के बाद विश्व के मानचित्र पर बांग्लादेश को स्थापित किया। भारत ने बांग्लादेश को बनाने में जो भूमिका निभाई है, उसको भी कृतज्ञता के साथ बांग्लादेश की नई हुकूमत स्वीकार नहीं करती है और ऐसे में ऐसी घटनाएं लगातार उनकी चुप्पी या उनकी निर्लज्जता की वजह से बढ़ती जा रही है। देखिए, बांग्लादेश में संख्यालघु हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जब से देश का विभाजन हुआ तब से, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, वही लोग कर रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी चुप है, ना सरकार कुछ इनिशिएटिव ले रही है। दोनों बंगाल में ही हिंदू आय असुरक्षित है। देखिए, बांग्लादेश में जो भी घटना हो रही है दुखद घटना है और धर्म आधारित जहाँ भी राज्य होगा वहाँ लोकतंत्र का गला घोंट देता है और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच विवाद शुरू हो जाता है। वह कैसा दौर था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान भाषा के आधार पर बांग्लादेश बन गया। आज बांग्लादेश का यह हालात है कि अल्पसंख्यक महफूज नहीं है, लगातार मॉब लिंचिंग का काम हो रहा है। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के विरोध में एक रैली निकाली और पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत लाने और अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की अपील भी की है। इस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या हो रही है, उसके विरोध में है। जिस प्रकार से दीपू चंद्र दास को नंगा करके चौराहे में जिंदा जलाया गया, उसके विरोध में है। आज पूरे देश का हिंदू समाज क्रोधित है, आक्रोशित है और उसका बदला लेने के लिए आतुर है। आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने आज अपना क्रोध व्यक्त किया है, आक्रोश व्यक्त किया है और ये दिखाया है कि अगर बंगाल में अगर बांग्लादेश में हिंसा नहीं थमी, हमारे भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो फिर हमें भी जो कठोर कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। ये देखिए, बांग्लादेश में लगातार सत्ता परिवर्तन के बाद से जो अत्याचार हो रहा है, हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक योगेश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, हत्या हुई है और उसके बाद कल ही अमृतलाल कृपया उनसे अनुरोध है कि जो भी हमारे परम आदरणीय संत यहाँ पर आए हुए हैं और हम उन सभी को मंच पर आसीन कराएं। आदरणीय योगेश जी, निर्णय है वो सख्ती के साथ लागू करें, भले ही वो अगर आर्मी का इंटरवेंशन है, सेना का इंटरवेंशन, उसको उस पर लागू करें, जिससे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों का वो बंद किया जा सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने बांग्लादेश की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि हाल ही में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से ही भारत में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ गया है।